everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing well. So let's start today class. कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक न्यू MCQ सीरीज़ फॉर JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम. बट मैं बता दूं ये सीरीज़ आपके सिर्फ JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल JKP JK SSB एग्ज़ाम एज वेल. ओके, सो कल जो हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था MCQs का वो था आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है. कल की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा मैं रिकमेंड करूँगी आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वो भी पार्ट फर्स्ट भी आप लोग देख लें. आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, सो आज हमारा पार्ट सेकेंड है. आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर. वैष्णो देवी टेम्पल मोस्ट हिंदू विजिटेड श्राइन इज़ लोकेटेड ऑन. वैष्णो देवी टेम्पल मोस्ट हिंदू विजिटेड श्राइन है आपके वर्ल्ड में और यहाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना. आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अन्नामुदी हिल्स, बी ऑप्शन है आप लोगों का त्रिकुटा हिल्स, सी ऑप्शन है आप लोगों का खासी हिल्स एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का ज़ब्रबन रेंज. अगर मैं बात करूं अन्नामुदी हिल्स की या खासी हिल्स की तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलमोस्ट डिलीट हो जाते हैं क्योंकि अन्नामुदी हिल आपको साउथ में देखने को मिलती है और खासी हिल आपको मेघालय में देखने को मिलती है. अब त्रिकुटा हिल और ज़ब्रबन रेंज रहेगी आप लोगों की. तो ज़ब्रबन रेंज में भी नहीं है ये है आप लोगों का त्रिकुटा हिल्स पे. ओके, त्रिकुटा क्यों बोला जाता है इसको क्योंकि ये 3 पेक्ड हिल है. ठीक है, इस तरह से है कुछ तो इसलिए इसको त्रिकुटा हिल के नाम से जाना जाता है. और ये हिल्स जो है आपके जो मिडल हिमालय है पीर पंजल उसकी ही एक पार्ट है. ठीक है, अब डिस्कशन कर लेते हैं वैष्णो देवी टेम्पल के ऊपर. ठीक है, आप लोगों को पता है मोस्ट हिंदू विजिटेड श्राइन है. यहाँ पे हर साल जो है बहुत सारे श्रद्धालु जहाँ पे आते हैं. ठीक है, अपनी मन्नतों के लिए. और ये वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है ये आपका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर आता है, कटरा टाउन में. ठीक है, कटरा में आता है. ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे. आप लोग पेन और नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए और जो भी मैं आप लोगों के साथ एडिशनल पॉइंट जो है डिस्कस कर रही हूँ आप लोग राइट डाउन करते रहिए. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पता चल गया आप लोगों को. अगर इसकी बात करें तो ये एक कंबाइन एनर्जी है गॉडेस पार्वती की. गॉडेस पार्वती, महाकाली, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी एंड सरस्वती. ओके, ये कंबाइन एनर्जी है. फिर से राइट कर लीजिए किस किस की कंबाइन एनर्जी है ये. गॉडेस पार्वती, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की. ओके, और माना जाता है कि ये वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये सेकंड होम है माँ दुर्गा का. ठीक है, माँ दुर्गा का सेकंड होम है आपका वैष्णो देवी टेम्पल. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें भी आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई है. आप लोगों ने बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सी है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है कि अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड एट जम्मू डिस्ट्रिक्ट. बी आपको स्टेटमेंट दी गई है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह. एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिए. ठीक है, सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है. अखनूर फोर्ट जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है. ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह तो दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट. ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट जो है ये गुलाब सिंह जी ने नहीं करवाया था. ये शायद से मैंने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था. ये राजा तेजा सिंह ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था इसका. ठीक है, तेजा सिंह, राजा तेजा सिंह जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था लेकिन इसको कंप्लीट करवाया. फिर उनकी डेथ हो जाती है. कब स्टार्ट कराया था 1762 में. फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है इसकी कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती है 1802 में. कौन करवाता है? आलम सिंह. आलम सिंह कौन है? तेजा सिंह के बेटे थे. ठीक है, सन ऑफ तेजा सिंह, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था. ठीक है, और ये आपको चिनाब रिवर के बैंक पे आपको ये अखनूर फोर्ट देखने को मिलेगा. ठीक है,
और इसको जो है प्रोटेक्ट किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ASI हम लिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस फोर्ट के रिलेटेड, यहाँ पे आप लोगों को जो है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है गुलाब सिंह जो है, महाराजा गुलाब सिंह, उनका कॉर्नेशन भी यहाँ पे ही हुआ था अंडर जियोपोटा ट्री। कौन सी ट्री के अंडर हुआ था? जियोपोटा ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है। यहाँ पे जो है गुलाब सिंह का कॉर्नेशन किया था, और किन्होंने किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। सिख रूलर थे ये, इन्होंने जो है गुलाब सिंह का कॉर्नेशन किया था जियोपोटा ट्री के अंडर। कब किया गया था? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1820, सॉरी 17 जून है, एक सेकेंड, 17 जून 1822 में, ठीक है। 17 जून 1822 में जो है गुलाब सिंह जी का कॉर्नेशन हुआ था, उनका राज तिलक किया था रंजीत सिंह ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब अंडर जियोपोटा ट्री। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो गया? ओनली, एक सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो गया? ओनली ए इज़ द राइट स्टेटमेंट। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वेयर इज़ दानीदार फोर्ट लोकेटेड? दानीदार फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास रियासी, बी ऑप्शन है राजौरी, सी ऑप्शन है रामबन, एंड डी ऑप्शन है आप लोगों के पास श्रीनगर, ठीक है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजौरी। आपको दानीदार फोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? अगर कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है कि दानीदार फोर्ट, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट दानीदार फोर्ट, तो इसको कंस्ट्रक्ट कराया था मियाँ हत्थू ने। मियाँ हत्थू जो है उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बाद में जो है इसको रेनोवेट करवाया था, रेनोवेट भी करवाया गया था, ठीक है। बहुत टाइम बाद इसको रेनोवेट भी करवाया गया, मियाँ हत्थू ने बनाया था, जिसको अपॉइंट किसने किया था? गुलाब सिंह जी ने इनको एज ए गवर्नर ऑफ राजौरी जो है अपॉइंट किया था। एक पॉइंट और आप इसके रिलेटेड याद रखेंगे कि ये जो आप लोगों का दानीदार फोर्ट है, इसको जो है जो डोगरा किंग थे, जो डोगरा रूलर थे, वो इसको फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए या फिर डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया कि दानीदार फोर्ट को डोगरा जो रूलर थे किस लिए यूज़ करते थे, तो ये आप लोगों का डिफेंस पर्पस और फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। अभी आपको इनको मैच करना है। अखनूर फोर्ट कहाँ आपको दिया गया है? अखनूर फोर्ट, बाहू फोर्ट, डल लेक, वुलर लेक, तवी रिवर, चिनाब रिवर, बांडीपुरा एंड श्रीनगर। इसके ऑप्शन डाले ही नहीं हैं, सो आप लोग ऐसे ही मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर मैं अखनूर फोर्ट की बात करूँ तो अखनूर फोर्ट है आप लोगों का ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। एंड बी ऑप्शन में आप लोगों का आ जाएगा बाहू फोर्ट है तवी रिवर पे, डल लेक है आपका श्रीनगर में, और वुलर लेक है आपका बांडीपुरा में, ठीक है। सो इसका राइट आप इसके ऑप्शन नहीं डाले हैं, उसके लिए सॉरी। चलो मैं डाल देती हूँ। ए के ऑप्शन है आप लोगों के, ए का 2, फर्स्ट का 2, एक सेकेंड, फर्स्ट का, बी सेकंड का, ए थर्ड का, डी एंड फोर्थ का सी, ठीक है। राइट ऑप्शन आप लोगों का यही था। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु कंस्ट्रक्ट पुंछ फोर्ट? पुंछ फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये आप लोगों को बताना है। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास राजा अब्दुल रज़ाक खान, बी ऑप्शन है तेजा सिंह, सी ऑप्शन है मियाँ हथू, एंड डी ऑप्शन है आपका नन, जो फेवरेट ऑप्शन रहता है, ठीक है। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राजा
अब्दुल रज़ाक खान जो है इन्होंने पुंछ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था और ये कहाँ पे है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था, इनके बेटे रुस्तम खान ने। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में देखिए कभी कभी ऐसा होता है इसकी कंस्ट्रक्शन किसी और ने स्टार्ट करवाई होती है, कंप्लीट किसी और ने किया होता है। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को दोनों में से जो नाम मिलेगा आपने उसको ही मार्क करके आना। अगर आप लोगों को अब्दुल रज़ाक खान नाम दिया होगा तो आपने उसको मार्क करना है, अगर रुस्तम खान नाम दिया होगा तो आपने रुस्तम खान को ही मार्क करके आना है। और हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको ऐसा भी दे दिया गया हो बोथ ए एंड बी, तो उसमें आपने ए एंड बी को मार्क करना है अगर ये दोनों नाम होंगे तो। ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ नोन फॉर रक्षाबंधन मेला। ठीक है, कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है तो टूरिस्ट रक्षाबंधन मेले के लिए। सो आपके पास ऑप्शन है शिवखोरी, बी ऑप्शन है बुढ़ा अमरनाथ, एंड सी ऑप्शन है शंकराचार्य टेम्पल, एंड डी ऑप्शन है आप लोगों के पास रणवीश्वर टेम्पल। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन आई होप आप सबने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ा अमरनाथ जो है ये भी आपका कहाँ पे है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस प्लेस के बारे में पूछ लिया जाता है। और ये किसको डेडिकेट है, शिव को डेडिकेट है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। और ये फेमस किसके लिए, किसके लिए जाना जाता है, रक्षाबंधन मेले के लिए। और एक आपकी छड़ी मुबारक यात्रा जो निकलती है वो भी यहाँ से ही निकलती है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है पुलस्ती रिवर। ठीक है, पुलस्ती रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है। सो ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबने राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही अगर मैं अदर पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो ये है आप लोगों का शिवखोड़ी। ठीक है, शिवखोड़ी कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे आता है, रियासी में। ये आपका आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी किसको डेडिकेट है, कौन सी डाइटी को है, ये भी शिव के लिए जो है शिव को डेडिकेट है ये शिवखोरी टेम्पल। ठीक है, अगर उसके बाद मैं बात करूँ रणवेश्वर टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी शिव को ही डेडिकेट है और ये बहुत ही मान सकते हो आपको लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल है जो डेडिकेट है शिव को। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है नाम, रणवीर सिंह जो है, महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है, महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से इसको कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो इसको महाराजा रणवीर सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये भी किसको डेडिकेट है, ये भी शिव को डेडिकेट है। ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल लिंगम जो है आप लोगों का जो शिवलिंग बना हुआ वो 8 फीट है। ठीक है, 8 फीट का लिंगम है, सबसे बड़ा जो आप मान सकते हो, सबसे इंडिया में सबसे बड़ा ब्लैक स्टोन का लिंगम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और 1.25 लाख जो है यहाँ पे आपको बोना लिंगम जो है देखने को मिलेंगे जो नर्मदा रिवर से यहाँ से लाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे लगाए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों को एक पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है यशुकरण पार्क, यशुकरण पार्क। ठीक है, यशुकरण पार्क जो है ये किसके नाम है, यशु जो है ये थी यशु राज लक्ष्मी, वाइफ ऑफ करण सिंह। ठीक है, हरि सिंह के बेटे करण सिंह जो है उनकी वाइफ का नाम था यशु राज लक्ष्मी, तो उनके नाम पे और करण सिंह के नाम पे ये पार्क है, यशुकरण पार्क इसके साथ में। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमगढ़ फोर्ट आप लोगों का कहाँ पे है, ये आपको भीमगढ़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में आपको भीमगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आप लोगों के पास जम्मू, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास राजौरी, सी ऑप्शन है कठुआ, एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का रियासी। आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रियासी में आप लोगों को भीमगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, सो इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ऋषिपाल
राणा, ठीक है, ऋषिपाल राणा, महाराज ऋषिपाल राणा जो है ये रियासी के जो है फाउंडर भी हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ रियासी, तो उनका नाम है महाराजा ऋषिपाल राणा जो है ये फाउंडर है रियासी के, और इन्होंने भीमगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ओके, ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद जो है इसको रेनोवेट करवाया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप लोगों ने देखा कि ढानीदार फोर्ट जो है उसको डोगरास जो है यूज़ करते थे फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए और डिफेंस पर्पस के लिए। तो ये भीमगढ़ फोर्ट आप लोगों का ये यूज़ किया जाता था डोगरास के द्वारा एज अ आर्मरी एंड ट्रेजरी के लिए, ठीक है। ये भी एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज जस्तेश्वर टेम्पल। कौन से टेम्पल को जस्तेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के पास शुद्ध महादेव, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास शंकराचार्य, एंड सी ऑप्शन है आपके पास शारिका टेम्पल, एंड डी ऑप्शन है नन। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो शंकराचार्य टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जितेश्वर टेम्पल इसको बोला जाता है, जस्तेश्वर टेम्पल, और इसको पसपहार भी बोला जाता है। पसपहार जो है इसको बुद्धिस्ट बोलते थे, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। शंकराचार्य हिल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये शंकराचार्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि आचार्य हिल्स पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पार्ट है ज़बरबन रेंज की, ठीक है। इसके साथ ही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके साथ ही आप लोगों को डल लेक भी देखने को मिलेगी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है तख्त-ई-मुल्ला, ठीक है, तख्त-ई-सुलेमान। एक सेकंड रुकिएगा। तख्त-ई-सुलेमान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि आदि शंकर जो है एंशंट टाइम में उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो उनके नाम से ही जो है ये टेंपल जो है जाना जाता है आदि शंकर के नाम से, इसलिए इसका नाम आदि शंकर इसलिए इसका नाम शंकराचार्य टेंपल पड़ गया था, ठीक है। और ये किसको डेडिकेट है? ये शिव को डेडिकेट है। इसके तीनों पॉइंट नाम आप लोग याद रखेंगे। अदर नेम जेतेश्वर टेम्पल और पसपहार एंड तख्त-ई-सुलेमान, ये तीन जो है नाम आप लोग इसके रिलेटेड याद रखेंगे। इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि इसको जो है गोपी आदित्य ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इस टेंपल के बारे में जो है अगर मैं बात करूँ तो इसको बहुत टाइम बाद जो है रिपेयर करवाया गया इसको, ठीक है। अगर हम बात करूँ ज़ैनुल अब्दीन जो है उनके द्वारा भी इसको रिपेयर करवाया, गुलाब सिंह जी ने भी इसको रिपेयर करवाया, क्योंकि अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से जो है ये डैमेज हो गया था, तो गुलाब सिंह महाराजा जो है उन्होंने भी इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। और इसके जो स्टेप्स हैं, फुट स्टेप हैं, स्टोन से बनाए गए स्टेयर्स हैं, वो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ठीक है। सो ये था इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। खीर भवानी टेम्पल, ठीक है। खीर भवानी टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास रागनीय देवी, रुपये वाला मंदिर, सी छोटा कांची, एंड डी ऑप्शन है आप लोगों के पास नन। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी कट हो जाएगा, क्योंकि छोटा कांची जो है परमंडल को कहा जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, परमंडल में जो टेंपल है उसे बोला जाता है छोटा कांची। और अगर मैं बात करूँ रुपये वाला मंदिर, तो ये पंचबक्तावर टेंपल को बोला जाता है, ठीक है, पंचबक्तावर टेंपल को बोला जाता है। तो डी ऑप्शन तो है नहीं है, नन। तो ऑप्शन कौन सा आप लोगों का बच गया? ऑप्शन नंबर ए, खीर भवानी टेंपल को रागनीय देवी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। विलेज है आप लोगों की यहाँ पे तुलामुला, ठीक है, तुलमुला विलेज है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये खीर भवानी टेंपल, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। सोनमर्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार सोनमर्ग के रिलेटेड, ठीक है।
सो सोनमर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज मेडो ऑफ गोल्ड, इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सोनमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है। ए है श्रीनगर, बी ऑप्शन है गांधरबल, सी ऑप्शन है अनंतनाग, डी ऑप्शन है बारामूला। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये है आप लोगों का गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोनमर्ग को किस नाम से जाना जाता है, मेडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 3 लेक जो है वो देखने को मिलेंगी। कृष्णसर, लिख लीजिए, विष्णुसर, गंगावल। ठीक है, ये 3 लेक जो है आपको यहाँ पे पास में देखने को मिलेंगी, जो और ज़्यादा जो है इसकी ब्यूटी को इन्हांस करती हैं। ठीक है, और एक और है यहाँ पे आप लोगों को थजाई ग्लेशियर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो सोनमर्ग है ये एक्ट करता है एज अ बेस कैंप। ठीक है, एक्ट करता है एज अ बेस कैंप जब कहाँ जाना होता है, अमरनाथ केव में जाना होता है, तो ये एज अ बेस कैंप की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रही हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूँ। MCQs कंप्लीट तो हो, साथ साथ में आपका टॉपिक भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कंप्लीट होती रहे। ठीक है, सो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, आप लोग जो है हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाइए। और जैसे ही आप लोगों का ये क्लास ख़त्म होता है, फिनिश होता है, आप उसके बाद एक बार जो है चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को दोबारा जो है याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।